नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। मैं उमाशंकर सिंह नेशन रिपब्लिक न्यूज में आप सब दर्शक श्रोता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपको एक मुलाकात कराता हूं बिहार के यशस्वी साहित्य साधक, समाज सेवी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के यशस्वी अध्यक्ष महोदय से। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर अनिल सुलभ जी। चलते हैं उनके पास। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको नेशन रिपब्लिक न्यूज में स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद उमा जी। नेशनल रिपब्लिक के सभी श्रोताओं को मैं भी बहुत हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके व्यक्तित्व के बारे में यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है जो आपके निकट आने वाले को अनायास अपनी ओर खींच लेता है, और एक बार जो आपसे जुड़ता है, मिलता है, वो आपके होकर रह जाता है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा, अपने नेशन रिपब्लिक न्यूज के श्रोताओं के माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर जो साहित्य सृजन की प्रेरणा जगी, साहित्य सेवा का भाव जगा, तो साहित्यिक गुरु, आप किन्हें साहित्यिक गुरु रूप में स्वीकारते हैं? बहुत ही दिलचस्प प्रश्न किया आपने। जब मैं विचार करता हूं कि मेरे भीतर साहित्य का बीज तत्व कहां से आया और उसे वह भावभूमि कहां से मिली, उसका पल्लवन पुष्पन कैसे हुआ, तो मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाता। वो इसलिए नहीं उत्तर दे पाता हूं कि वास्तव में मैं अपना साहित्यिक गुरु कहूं किसे, यही समझ नहीं पाता। और तब विचार मन में आता है कि मैं अपने भीतर के साहित्य को पूर्व जन्म का ही संस्कार मानता हूं, और अगर किसी को आचार्य कह सकूंगा तो वो पुस्तकें होंगी, कोई व्यक्ति नहीं होगा। वो इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मैं किशोर था, या यूं कहिए कि जब मेरा बालपन था, और जिस गांव में जहां से हमारी परवरिश हुई, वहां कोई ऐसे नामचीन न तो साहित्यकार थे अथवा कोई साहित्यिक अनुष्ठान आदि भी नहीं के बराबर होते थे। एक साधारण जो ग्राम्य परिवेश होता है जिसको हम मानते हैं, वह था। लेकिन बचपन से ही पुस्तकों के अध्ययन का ये एक ललक पता नहीं कैसे कब पैदा हुई। बाल साहित्य, बाल कहानियां, इनके अतिरिक्त एक अद्भुत जिज्ञासा होती थी मन में, संसार को समझने की, जीवन के रहस्यों को समझने की। मुझे लगता है किंचित आध्यात्मिक एक चिंतन मन में कहने की होता था। ये जीवन क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या होते हैं, ये पूजा उनकी की जाती है, क्यों की जाती है, आदि आदि। तो इन कारणों से, और फिर हमारे गांव में एक अच्छी परंपरा उन दिनों थी, जो नए आसपास के गांव में देखी जाती थी। उन दिनों मंचन मंडलियां आया करती थी, जो रामायण का मंचन किया, राम कथा का मंचन किया, कृष्ण कथाओं का मंचन किया। तो बड़े दिनों तक, 10 दिन, 15 दिन, महीनों तक वो मंडलियां आके रहती थी। प्रायः हमारे ही गांव, हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर और हमारे दरवाजे के विस्तार में परिसर में वो मंच लगता था, और रात रात भर वो आयोजन होते रहते थे। तो उन कथाओं ने मेरे कोमल मन पर एक गहरा ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जिसे मैं साहित्य बीज का बपन कह सकता हूँ। तो इस प्रकार से साहित्य यात्रा हमारी शुरू हुई, और मैंने
जब मैं कोई 12-13 साल का रहा हूँगा, तब मेरी पहली कहानी आई थी, है ना। वो कहानी का नाम स्मरण है, दोस्तों के लिए दुआ। दोस्तों के लिए दुआ। दुआ। तो इस प्रकार से वो किताब आई, किताब कहता हूँ, वो कहानी आई। और फिर क्रमशः वो सिलसिला एक शुरू हुआ, फिर काव्य का सृजन, कुछ नाटकों का सृजन। तो इस प्रकार वो साहित्यिक यात्रा शुरू हुई बालपन से ही। बीच में कई व्यवधान भी आते रहे, जिसके कारण, और कोई चूंकि वातावरण नहीं था, अवसर नहीं थे, मंच नहीं थे, तो वो जो साहित्य जिस प्रकार परिष्कृत होता है, जैसे आज मैं अनुभव करता हूँ कि किस प्रकार साहित्य का बीज वपन किया जा सकता है, उसे पोषित पल्लवित किया जा सकता है, जो आज मैं करने की चेष्टा करता हूँ, वहाँ पहले कोई ऐसा था नहीं और वो स्थितियाँ नहीं थी। तो इस प्रकार से उस प्रकार का सृजन नहीं हो पाया जो किया जा सकता था, वो आज अनुभव करता हूँ। आज आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हैं, उस पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार अपने देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। वर्षों तक बीच की अवधि में लगी थी कि साहित्य सम्मेलन की यश की धारा अंतःसलीला हो गई है। आपने उस अंतःसलीला को एक बार फिर मुखरित करने का प्रयास किया है। अब वह पुनः अपनी कीर्ति पताका को उसी रूप में लहरती हुई दिख रही है बिहार वासियों को, हम सबों को, जिस रूप में कभी पूर्व में वह लहराती रही। इसके बीच बहुत संघर्ष, क्योंकि संघर्षों के बीच से ही आप निकल करके, आप में एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे दिखी है कि संघर्षों से ही आप प्रेरित होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे हैं। तो इस संदर्भ में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को, नेशनल रिपब्लिक न्यूज के दर्शकों को जानकारी देंगे कि आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन की यश पताका को शिखरित करने में किन किन तरह की समस्याओं को, संघर्षों को झेलना पड़ा, और आज आप जिस रूप में पहुंचाए हैं, आगे आपकी और क्या योजनाएं हैं? मैंने अनुभव किया जीवन में कि चुनौतियां बार बार सामने में आई, और चुनौतियां जब भी सामने में आई, मेरा हृदय कपाट उतना ही वज्र सा मजबूत होता गया, और चुनौतियां मुझे डराई नहीं कभी। ये मैंने अनुभव किया कि चुनौती से मैं डरा कभी नहीं, चुनौतियों का सामना किया। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के संदर्भ में जो आप चर्चा कर रहे थे कि वो एक ऐसा कालखंड आया भी था जिसमें साहित्य सम्मेलन की जो ऊंचाई थी वो पराभव की तरफ आने लगी थी, लेकिन उस कालखंड को स्मरण नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं स्मरण करना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र या संपूर्ण विश्व के लिए उत्थान और पतन के कार्य होते रहते हैं। ये घटनाएं होती रहती हैं, चीजें उठती रहती हैं, फिर जब ऊंचाई पर बहुत पहुंच जाते हैं तो स्खलन भी होने लगता है। तो स्खलन से दुखी नहीं होना चाहिए, यह सोच करके प्रसन्न होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आया है, खड़ा हुआ है और उस स्खलन से मुक्त करा करके उस संस्था को उन्नयन की ओर ले चला है। तो मुझे इस बात के लिए परितोष रहता है, गौरव की अनुभूति भी रहती है कि एक अत्यंत महनीय साहित्यिक संस्था को जो पराभव के मार्ग पर आ पड़ी थी, उसे अपने सहयोगियों, अपने साधु मित्रों और साहित्यकारों के सहयोग से, हमारे संघर्ष में उनकी भागीदारी से हमने उस पराभव के कारणों को समाप्त किया और साहित्य सम्मेलन को उन्नयन के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता भी है कि आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन वैश्विक स्तर पर चर्चा के केंद्र में है, और लोग, बड़े साहित्यकार, बड़े लोग इस देश के अब मानने लगे हैं कि इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में जो सबसे सक्रिय साहित्यिक कोई संस्था है तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। कई लोग फोन करके बताते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं,
प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि एक संस्था है जो निरंतर कार्यशील है, गतिशील है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था जो गतिशील है, जो अपने अनुष्ठान में निरंतर, उस यज्ञ में निरंतर हविष दे रही है, उस संस्थाओं, ऐसी संस्थाओं की हविषों की सुगंधी जो है वो संपूर्ण विश्व में फैल जाती है बहुत तेजी से। तो ये क्रम चलता रहता है, निर्बाध है। प्रकाश की एक ज्योति जली जो बुझ नहीं रही है, निरंतर प्रकाश दे रही है, और प्रकाश अपनी गति से दूर तक फैलता जाता है। तो उस दृष्टि से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जो यश अर्जित किया है इन दिनों, वो प्रशंसनीय है, मेरे लिए परितोषप्रद है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का शताब्दी वर्ष मनाने का शुभ अवसर और सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष मनाया गया और आपने शताधिक देश के मनीषियों को, साहित्य सेवियों को, साहित्यकारों को हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में लाकर, बुलाकर, आमंत्रित कर सम्मानित करने का अद्भुत प्रयास किया। सराहनीय, उसे शब्दों में अभिव्यक्त उसे नहीं किया जा सकता है। आगे मैं यह जानना चाहूंगा कि हिंदी अब केवल मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं, विश्व भाषा की ओर भी आगे बढ़ रही है। विश्व के अनेकानेक देश में हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। क्या इस तरह की कोई योजनाएं हैं कि एक मंच पर विश्व के साहित्यकारों को भी जो हिंदी साहित्य में सेवा दे रहे हैं, अपनी उपलब्धियों से समाज को पोषित कर रहे हैं, उन्हें भी सम्मानित करने या उनके उत्साह को बढ़ाने की दृष्टि से बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या भूमिका होगी, इस प्रश्न में चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका उमा जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि साहित्यिक संस्थाओं का एक बड़ा दायित्व ये है कि साहित्य समाज में उत्साह उत्पन्न करे जी, साहित्यकारों का सम्मान बढ़ाए। और जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का जब स्थापना हुई आज से 100 वर्ष पहले, तो उसमें भी दृष्टि उस समय के हमारे पूर्वजों की यही थी कि वे चाहते थे कि बिहार यह सम्मेलन केवल भाषा और साहित्य के उन्नयन का कार्य तो करे ही, केवल यही नहीं करे बल्कि नव साहित्यकारों का भी सृजन करे और नए साहित्यकारों को अवसर मिले, उनको सम्मान मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। यह भी साहित्य सम्मेलन का एक आरंभिक ध्येय रहा है। तो इस परंपरा को हम लोगों ने इन दिनों और विकसित किया और न केवल बिहार प्रांत के विभिन्न जिलों बल्कि कस्बों और गांवों से साहित्यकारों को लेकर के हम आगे आए, उनका सम्मान बढ़ाया, उनको सम्मान देकर के प्रतिष्ठा दिलाई। जो एक किसी खो गुफा में छुप गए जैसे साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों को ढूंढ करके हम लोगों ने निकाला और हमने पाया, हमने एक बड़ी चीज पाई साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष होने के बाद कि हमने देखा कि गांव कस्बों से में भी इतने बड़े साहित्यकार गुणी जन बैठे हैं, इतने काम किए बैठे हैं, कई कई पुस्तकें वो लिख चुके हैं और कोई पुस्तकें गिनती गिनाने के लिए नहीं, जीवन मूल्य सामग्री की दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान वस्तुएं उन्होंने दे रखी है, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं है, वे अलक्षित रह गए हैं। तो उन लोगों को हमने प्रकाश में लाया और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन संपूर्ण भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त करे। इसलिए शताब्दी, अब जिसका आपने उल्लेख भी किया, 100 वर्ष में हम लोगों ने भारतवर्ष के सभी प्रांतों से चयनित देश भर की 100 विदुषियों का, पहले हमने 100 विदुषियों का शताब्दी सम्मान से अलंकरण किया, फिर उसी तरह से 100 मनीषी विद्वानों को अलंकरण दिया और उसके पश्चात 100 युवा साहित्यकारों को, जिसमें 51 युवतियां और 49 युवक साहित्यकार थे, जिन्हें हम लोगों ने शताब्दी सम्मान से, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन शताब्दी सम्मान से अलंकृत किया। तो ये लक्ष्य, उद्देश्य यह था कि देश के लोग और खास तरह से गैर हिंदी प्रदेश के जो लोग हैं, साहित्यकार हैं जो हिंदी में काम कर रहे हैं, उनमें उत्साह का एक विशिष्ट सृजन हो। तो इस प्रकार से उन लोगों को जोड़ा। और जो संकेत आपका था, जो आपका प्रश्न था कि वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर निश्चित रूप से हिंदी भाषा और साहित्य भी बहुत तेजी से विकसित
विकासशील है जी। है ना। और भारत से गए जितने लोग हैं विश्व भर में, वे इस हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में बड़े सहायक हो रहे हैं। वो लिख पढ़ भी रहे हैं अच्छा, अपना अपने वहाँ समुदाय को भी जागृत कर रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं, जैसे विदेशी लोग, पश्चिम के लोग, यूरोप और अमेरिका के निवासी श्वेत, वे लोग भी हिंदी औपचारिक रूप से सीख पढ़ रहे जी, हैं जी। और उसमें सृजन भी कर रहे हैं। तो इसका बोध मुझे हुआ है, ज्ञान भी हुआ है, सूचनाएं भी मिल रही हैं। और इस कोरोना काल में, कोरोना काल की तो कई दुखद अनुभूतियां हैं ही, लेकिन साथ में उसका एक सुखद पक्ष ये रहा कि हम आज इस आधुनिक विज्ञान के कारण, सूचना तकनीक के विज्ञान के कारण हम वैश्विक स्तर पर एक साथ जुड़ भी गए। और ये चाहे गूगल हो या जो मीट हो आदि आदि, जो भी कई तरह के नए संसाधन आए हैं, उनके माध्यम से पूरे वैश्विक स्तर पर एक जुड़ाव हुआ है। तो अनेक वेबिनार ऐसे भी हुए हैं, साहित्य सम्मेलन ने किए हैं, फेसबुक लाइव का एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, देश विदेश के लोगों को जोड़ा। तो हमें जान पाए हैं कि हिंदी के लिए पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में जितने कार्य हुए हैं उससे कम कार्य विदेशों में नहीं हुए। तो विदेशों में जो लोग इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं उनको भी हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। और एक हमारा उत्सव शताब्दी वर्ष का शेष रह गया है, वो कोरोना के कारण नहीं हो सका, जिसको हम शताब्दी समारोह कहना चाहते थे, और जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जी ने आने की स्वीकृति भी दे दी थी। परम आदरणीय मृदुला सिन्हा जी की स्मृति को तर्पण देता हूँ। वो बड़ी अद्भुत विदुषी थी और हिंदी भाषा साहित्य और हिंदी साहित्य सम्मेलन और मेरे प्रति जो उनका स्नेह भाव था वो अद्वितीय था। और उन्होंने इस दिशा में बहुत गहन प्रयास किया था। उन्हीं के प्रयास से उपराष्ट्रपति जी की स्वीकृति भी मिली थी और हम लोग यह विश्वास भी करते थे कि राष्ट्रपति जी भी अपनी स्वीकृति देंगे। तो उनको लेकर के हम एक बड़ा उत्सव करेंगे साहित्य सम्मेलन में। और उस उत्सव में विदेशों में हिंदी सेवा देने वाले, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी मूल के लोग हों, उनको बुला करके हम उन्हें भी शताब्दी सम्मान से विभूषित करना चाहते थे। तो ये जो शताब्दी सम्मान है, यह एक ऐतिहासिक महत्व का सम्मान है जो शताब्दी में एक बार होगा, जी, है ना। तो जो इस सदी में जिन्हें शताब्दी सम्मान मिला है, वो निश्चित रूप से हिंदी के लिए बहुत ही महनीय व्यक्तित्व होंगे और उनका नाम अगले 100 वर्ष तक कम से कम लोग स्मरण रखेंगे। फिर अगले 100 वर्ष के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो लोग होंगे वो जैसा कर सकेंगे। मेरी इच्छा होगी कि उस समय भी इससे भी बड़ा उत्सव हो और विश्व के लोग हिंदी सेवियों को सम्मानित किया जाए। नेशन रिपब्लिक न्यूज के श्रोताओं को, दर्शकों को एक और जिज्ञासा आपसे होगी। उस जिज्ञासा, चूंकि आपने पहले चर्चा किया कि जीवन रहस्य को समझने के लिए, जानने के लिए आध्यात्मिकता की ओर बढ़ करके, साहित्य में डूब करके, ग्रंथों के माध्यम से आप साहित्य सृजन की प्रेरणा ग्रहण किए। प्रत्यक्ष रूप से भी आप अनेकानेक मनीषियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चरणों में बैठकर बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने की प्रेरणा पाई होगी और हम सब भी प्रेरित होते रहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोई एकाध प्रसंग की चर्चा, वैसे प्रेरक प्रसंग की चर्चा करें किसी भी, क्योंकि अनेकानेक मनीषियों से अनेकानेक प्रेरणाएं आपने भी ग्रहण की होगी, तो कोई एकाध वैसे मनीषी जिनके निकट आप रह करके और जो इस तरह से आप प्रेरित हुए कि हमारे दर्शक भी, हमारे श्रोता भी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सकें। उमा जी, अध्यात्म पर कोई प्रश्न जो है ना, जितना अध्यात्म रहस्यात्मक है उतना ही प्रश्न भी रहस्यात्मक है, उत्तर भी। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिक
पुस्तकें, हमारा जो भारतीय वाङ्मय है वह सबसे बड़ा आदर्श है, जिसके माध्यम से जिससे जुड़कर, जिसका अध्ययन कर हम जीवन के रहस्यों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कही हुई बात, पढ़ी हुई बात, सुनी हुई बात प्रमाण नहीं प्रस्तुत करती जी। और अध्यात्म का विषय ऐसा है, वो ऐसा सूक्ष्म है जो आपको सीधे सीधे भौतिक रूप से कोई प्रमाण नहीं देता है, जी। केवल अनुभूति आप कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए यह आवश्यक है कि आप एक ऐसे सक्षम सद्गुरु के सानिध्य में आए, जी। जो सद्गुरु केवल आपको भाषण नहीं सुनाता, कोई व्याख्यान नहीं सुनाता हो, वो तत्व ज्ञान की बातें नहीं करता हो, जैसे कोई मिठाई का कि स्वाद आपको बताए कि मीठा होता है, ये वस्तु मीठी है। और वह वस्तु अगर मीठी है तो उसने चखी है तो उसको मालूम है। आपने उसको चखी नहीं, हमने उसको चखी नहीं, तो मीठी है कि खट्टी है उसको वो कैसे पता चले। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक अनुभूतियां ऐसी हैं जो जब तक स्वतः नहीं होगी, अब स्वयं को नहीं होगी, तब तक आप उसको विश्वास से मान नहीं सकते। ये हवा है, बह रही है, पत्तियां हिल रही हैं, हमारे शरीर में किंचित रोम शिहरित हो रहे हैं, तो अनुभव हो रहा है कि हवा चल रही है और हवा का अस्तित्व है। उसी तरह से इस पूरे निखिल ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, उसको पोषण देने वाला, उसे नियंत्रित करने वाला कोई है। लेकिन आप उसका कोई लौकिक प्रमाण चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस दृष्टि से जब मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत आचार्यों के व्याख्यान आदि सुने, ऐसे ऐसे बड़े चर्चित महात्मा आदि, लेकिन मुझे ऐसे किसी भी एक व्यक्ति में ऐसा नहीं लगा कि हमारे जो प्रश्न हैं अंतर के, उन प्रश्नों के उत्तर उनके पास भी हैं। तो मैं ऐसे लोगों से अगर परिचय भी हुआ तो मैंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, और उन्होंने भी हाथ जोड़कर प्रणाम ही किया, आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन मैं जानता था कि जो मेरे भीतर का प्रश्न है उसका उत्तर उनके पास नहीं है, तो क्यों पूछूं। उनको भी मन में थोड़ी सी ग्लानि हो जाए सही उत्तर नहीं देने का, तो लज्जित होंगे। इसलिए ऐसे किसी नामचीन महात्मा से अगर दर्शन भी हुए तो मैंने कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं किया। लेकिन एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो महात्मा के रूप में तब तक नहीं जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक पुस्तक मुझे देखने को मिली, और जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उसमें कुछ उनके साधकों की, शिष्यों की अनुभूतियां पढ़ी, तब मुझे लगा कि मैं जिस व्यक्ति की खोज में था, जिसे मैं अपना आचार्य मान सकता हूँ, अपना गुरु मान सकता हूँ, वह तत्व इस व्यक्ति में दिखाई पड़ता है। और जब मैंने उनसे पहली बार मेरा साक्षात्कार हुआ, तो उस समय भी मैंने उनसे कोई सीधा प्रश्न नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि इनके पास मेरा उत्तर है। और फिर मैं सीधे सीधे उनकी साधना प्रक्रिया से जुड़ा, और तब मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ये जो अनुभूति की धारा है वह सक्षम सद्गुरु का वह तात्विक आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही हो संभव है। तो उस महात्मा का नाम है
महात्मा सुशील कुमार, जो अब तो देह में नहीं रहे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इस योग समाज नाम से एक संस्था की स्थापना की और इसी नाम से, इस योग से नाम से एक ऐसी सहज साधना पद्धति उन्होंने दी है जो समाज में, संसार के लिए, मानव संसार के बहुत ही अद्भुत और अलौकिक तो है ही, उसके जीवन को बदलने वाली। तो आप ये कह सकते हैं कि उस मार्ग से जुड़ करके मैं अपनी पुरानी और आंतरिक मान्यताओं की तरफ लौटा और उस पर सुदृढ़ हुआ। आप कई संस्थानों के निदेशक और संस्थापक और भी अनेकानेक संस्थाओं के द्वारा आपको विविध उपाधियों से अलंकृत किया गया है, सुशोभित किया गया है। अहर्निश आप समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, साहित्य सेवा के लिए जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। सोते जगते, उठते बैठते ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की लालसा दबी पड़ी है और वो करना चाहते हैं। इस संदर्भ में नेशनल रिपब्लिक न्यूज के श्रोता यह जानना चाहेंगे, उनकी एक जिज्ञासा है कि आपको अनेकानेक जगह विभिन्न तरह की अलंकरणों से सुशोभित किया गया है। व्यक्ति जीवन में कई तरह के सुखद दुखद अनुभूतियों को प्राप्त करता है। क्या वैसे क्षण हमारे श्रोता जान सकते हैं, दर्शक जान सकते हैं, जिस समय आप, कई बार आप गौरवान्वित महसूस किए होंगे, जीवन का वैसा क्षण अब तक का जिस समय आप बहुत सबसे ज्यादा अपने आप को अपने कार्यों के द्वारा, अपने कृत्यों के द्वारा गौरवान्वित अनुभव किया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जब कोई व्यक्ति शुद्ध मन से कभी कहता है कि आपने ये काम अच्छा किया, इस काम से समाज को भला हुआ है, तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है जी। और कोई उपाधि और अलंकरण से कोई, मुझे ऐसा कोई अनुभव ऐसा नहीं हुआ कि जमीन पर से उछल पड़ना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया राष्ट्रपति भवन में, निश्चित रूप से वो गौरव का क्षण था। ऐसा सम्मान मिलते हैं, कम लोगों को मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब कोई मुझे यह बताता है कि आपने कोई अच्छा काम किया है, उससे किसी का भला हुआ है, तो उससे सबसे अधिक गौरव की अनुभूति होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि और अब ये मानता कि मैं अपने से कुछ करता नहीं। अब जैसे आप आए, साक्षात्कार ले लिया, उसी तरह से कोई आ करके कोई काम करा लेता है मुझसे। और बहुत मंसूबे थे, बहुत इच्छाएं, सभी इच्छाएं बड़ी, बहुत बड़ी। एक शेर स्मरण होता है बार बार कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिश ऐसी है कि हर एक इच्छा ऐसी है, बहुत महत्वाकांक्षी है, जिस पर दम निकल जाए किसी की। और उनमें भी ख्वाहिशें 1000 हैं। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। बहुत तो एक रहता है कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि बहुत सारे काम हैं जो अभी विशेष रह गए हैं, पता नहीं इस जीवन में सब हो पाएंगे कि नहीं। और अंत में चाहूंगा, महापर्व होली निकट है, उसकी शुभकामनाएं भी, मंगल कामनाएं भी नेशनल रिपब्लिक न्यूज की श्रोता की ओर से। और चूंकि कोरोना का कहर पुनः दस्तक देने लगा है, तो इस संदर्भ में किस रूप में हम लोग मनाएंगे, हम चाहेंगे कि आप नेशनल रिपब्लिक न्यूज के श्रोताओं को होली को ध्यान में रखते हुए और आशीर्वचन के 2 शब्द दें। देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल रिपब्लिक के सभी श्रोताओं और दर्शकों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि होली निश्चित रूप से रंग और रस का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, जिसका संबंध हृदय से है और भावना से। तो भावनाओं में, यानी कि आपके हृदय में रस भी हो, रंग भी हो, प्रेम भी हो, और जो प्रेम सबको जोड़ता है, सद्भाव प्रदान करता है, ये सद्भाव सबके प्रति आपका हो। आप
भावनात्मक स्तर पर होली का त्यौहार मनाएं, संदेशों के माध्यम से रंग भेजें, अपना प्रेम भेजें। लेकिन जो समय है अभी जिसमें हम शारीरिक सामीप्य को अभी दूर रखना चाहेंगे, दूर रखने के लिए कहेंगे, तो आप उन सबसे शारीरिक अंतरंगता में, निकटता में, सामीप्य में नहीं आए, क्योंकि आज की यह मांग है कि हमें यह जो दैहिक दूरी है उसको बना के रखने की आवश्यकता है। अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है, खासतौर से जब ये फिर दोबारा से एक नए रूप में कोरोना वायरस आ रहा है। तो ये कुछ दिनों की बात है, अगर कुछ दिनों का संयम हम लोग रखते हैं, कोरोना स्वतः समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका जन्म हो वो मरे नहीं, जो आता है वो जाता है। तो ये कोरोना भी चला जाएगा और बहुत गया भी, और कोरोना से बहुत सारे लोग संक्रमित हुए भी और उसे उबर भी आए। मुझे तो लगता है कि विश्व में अधिकांश लोग इसके संक्रमण के शिकार हुए और उसे उबर भी आए हैं। कुछ लोग कालवश विदा भी हो गए, उनके प्रति हम सभी शोक व्यक्त करते हैं, उन परिवारों के लिए भी शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे इस अंतस में, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भीतर में वह तत्व है जो ऐसे अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति हमें देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे उन्हीं अपनी आंतरिक चेतना को बलवती करने की आवश्यकता है, अपने अंतस को मजबूत करने की आवश्यकता है, संयम रखने की आवश्यकता है। और अगर आप संयम रखेंगे तो कुछ काल में ये संकट दूर हो जाएगा और फिर से जीवन अपनी गति में आगे बढ़ेगा। फिर से वो सारे नए पुष्प खिलेंगे और नई सुगंध, नया रस, नया रंग, जीवन इस प्रकार चलता रहता है, चलता रहेगा। समय के अनुसार अपने को संयमित करना चाहिए। तो मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग संयमित रूप से होली मनाएं, होली अवश्य मनाएं, लेकिन सावधानीपूर्वक। नमस्कार। पुनः दर्शक श्रोताओं की ओर से आपके लिए दो पंक्ति धन्यवाद के रूप में कि थक जाते हैं लक्ष्यहीन नर, चार डेग ही चलकर, क्लांत न होते लक्ष्यवान हैं, अंतिम क्षण तक बढ़कर। और आपके लिए दो पंक्ति है ना कि सहज सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर, सहज सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर पाते शिखर अलभ हैं, बाधाएं भरती अतुलित बल, जिनमें अनिल सुलभ है, जिनमें अनिल सुलभ है। धन्यवाद सर जी। आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को अवश्य दबाएंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।